दिल्ली में इन दिनों एक काफी बड़ा प्रशासनिक टकराव देखने को मिल रहा है। असल में मुद्दा है जनगणना। एक तरफ हमारा नागरिक प्रशासन है जिनका पूरा फोकस इस राष्ट्रीय महत्व के काम को किसी भी तरह समय पर पूरा करवाना है, और दूसरी तरफ हैं वो शिक्षक जिनके कंधों पर इस काम की भारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। तो आइए आज कर्तव्य बनाम वास्तविकता के बीच फंसे इस पूरे विवाद की गहराई में उतरते हैं और इस स्थिति को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 142 सुनकर लगता है जैसे बस एक नंबर है, राइट? लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। दरअसल ये उन अतिथि शिक्षकों यानी गेस्ट टीचर्स की संख्या है जिनकी आजीविका, जिनकी नौकरी इस वक्त सीधे सीधे दांव पर लगी हुई है। हालात लिटरली इतने गंभीर हो चुके हैं कि इन 142 शिक्षकों पर तत्काल बर्खास्तगी यानी टर्मिनेशन का खतरा मंडरा रहा है। अब जरा सोचिए, किसी भी विभाग में एक साथ इतने सारे कर्मचारियों पर अचानक से ऐसी कार्रवाई की तलवार लटक जाना, ये साफ बताता है कि मामला बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। तो हमारा पहला भाग है 142 नौकरियों पर मंडराता खतरा। अब ये पूरा विवाद आखिर इतनी तेजी से बढ़ा कैसे? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। शुरुआत होती है 16 अप्रैल से, जब प्रशासन की तरफ से शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी पर तैनात करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। फिर 16 से 24 अप्रैल के बीच शिक्षक इस काम को करने से साफ इनकार कर देते हैं, और फिर देखें क्या होता है। महज 8 दिनों के भीतर 24 अप्रैल को पुरानी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट शिक्षा निदेशक को एक खत लिखते हैं जिसमें इन शिक्षकों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त करने की सख्त सिफारिश कर दी जाती है, एकदम अचानक से। इसके बाद आता है हमारा दूसरा भाग, प्रशासन की नज़र में अनुशासनहीनता। 24 अप्रैल को जो पत्र लिखा गया उसमें प्रशासन का रुख एकदम स्पष्ट और बेहद सख्त नजर आता है। शिक्षकों के इस इनकार को सीधे तौर पर घोर लापरवाही और गंभीर अनुशासनहीनता करार दे दिया गया। इतना ही नहीं, इसे कर्तव्य की अवहेलना और जनहित के खिलाफ कार्रवाई भी माना गया है। अब हम सब जानते हैं कि किसी भी कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में अगर ऐसे आरोप लग जाएं तो वो उसके पूरे करियर के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन प्रशासन के इस कड़े रुख के पीछे आखिर वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे एक बड़ा डर छिपा है। प्रशासन का तर्क है कि अगर यहां नरमी बढ़ती गई तो इस महत्वपूर्ण जनगणना प्रक्रिया पर काफी नकारात्मक असर पड़ सकता है और बाकी कर्मचारियों के बीच भी अनुशासन कमजोर हो सकता है। मतलब प्रशासन का सीधा सा मानना है कि इन 142 शिक्षकों के इनकार को अगर हल्के में ले लिया गया तो एक बहुत ही गलत मिसाल कायम हो जाएगी, जिससे आगे चलकर पूरा का पूरा सिस्टम ही चरमरा सकता है। अब अगर सिक्के के दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर देखा जाए तो पूरी तस्वीर काफी साफ हो जाती है। एक तरफ प्रशासन का मजबूत पक्ष है जो इस पूरे मामले को लापरवाही और अनुशासनहीनता के चश्मे से देख रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों का अपना एक अलग ही तर्क है। उनका कहना है कि भाई ये काम से भागना नहीं है, बल्कि असल मुद्दा तो संसाधनों की कमी और बेहद कम वेतन का है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, शिक्षकों की जमीनी और व्यावहारिक कठिनाइयां। प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद दिल्ली सरकारी शिक्षक संघ यानी जीटीए बिल्कुल भी चुप नहीं बैठा। संघ के महासचिव अजय वीर ने तुरंत शिक्षा मंत्री आशीष सूद को एक पत्र लिखा और स्पष्ट किया कि शिक्षकों का इनकार जानबूझकर नहीं था। उन्होंने इस टर्मिनेशन के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उनका समझाना है कि शिक्षकों की मंशा कोई काम से जी चुराने की नहीं थी, बल्कि उनकी कुछ बहुत ही ठोस और जमीनी मजबूरियां थीं। शिक्षक संघ ने मुख्य रूप से 3 बहुत ही बड़ी शिकायतें सामने रखी हैं। पहली, संसाधनों की भारी कमी। दूसरी है जमीनी स्तर पर आने वाली व्यावहारिक दिक्कतें, यानी फील्ड में घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करने की जो वास्तविक परेशानियां होती हैं, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और तीसरी, सबसे बड़ी बात, इस अतिरिक्त श्रम के लिए मिलने वाला बेहद कम पारिश्रमिक। सच कहा जाए तो इन तीनों कारणों ने मिलकर शिक्षकों के सामने एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी जहां वे व्यावहारिक और आर्थिक दोनों ही रूपों से इस काम को करने में खुद को पूरी तरह से असमर्थ पा रहे थे। और बात सिर्फ इन 142 शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है, पूरे सिस्टम में ही कुछ बड़ी खामियां नजर आ रही हैं। ड्यूटी आवंटन यानी ड्यूटी बांटने में भी भारी गड़बड़ी देखी गई। उदाहरण के लिए, जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उन्हें प्रगणक यानी एन्यूमरेटर बना दिया गया, जो कि घर घर जाकर डेटा एकत्र करने का सबसे बुनियादी और बेसिक काम होता है। संघ का सीधा सा तर्क है कि यह प्रशासनिक अव्यवस्था का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इसी वजह से शिक्षकों के बीच असंतोष इतना ज्यादा बढ़ गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रशासन की ये चिंता अपनी जगह बिल्कुल जायज है कि राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा काम बिना अनुशासन के तो पूरा हो ही नहीं सकता।
लेकिन शिक्षकों की जमीनी परेशानियों को भी झुटलाया नहीं जा सकता, वो भी एक ठोस हकीकत है। अंत में ये पूरा का पूरा विवाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। हम ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों और उन्हें पूरा करने वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले उचित संसाधनों के बीच आखिर संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिसका समाधान भविष्य की किसी